नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का ये दोस्तों हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं 3 टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम पहले टॉपिक में देखे थे फ्रेंड्स मैपिंग का क्लास दिखे थे, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ को मैप को हम अच्छी तरह से समझे थे। और दूसरा क्लास में दोस्तों जितने भी जिला हैं, राज्य हैं, उसको बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है फ्रेंड, और तीसरा क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किए थे। लेकिन आज का ये हमारा चौथा क्लास है फ्रेंड्स। चौथा क्लास है जिसमें हम जानने वाले हैं दोस्तों जिला वाइज, मतलब छत्तीसगढ़ में टोटल आपका 33 जिला हैं, और 33 जिला को सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों बस्तर संभाग से। ठीक है फ्रेंड, तो बस्तर संभाग में टोटल जिला को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा डिटेल से हम समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा कंप्लीट क्लास रहने वाला है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और इससे रिलेटेड अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलते हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, तो बस्तर संभाग में हम कितने जिले पढ़े थे दोस्तों? टोटल बस्तर संभाग में हमारा 7 जिले आते हैं। ठीक है, मैं आपको मैपिंग वाले क्लास में इसका पूरी तरह से फिल करके आपको मैं बताया था फ्रेंड्स कि ये जिला कहाँ कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फिर से एक बार। और जो बस्तर संभाग है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन फ्रेंड्स 1948 में हुआ था बस्तर संभाग का। टोटल हमारे पास कितने जिले हैं? इन 7 जिले हैं, और इन 7 जिलों को हम इतने बेहतरीन तरीके से, इतने डीप तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको याद करा दोस्तों कका के से आपको याद रखना है, ये के और ये के, इसको कका मानकर चलना है। ठीक है, तो इसका ये कैसे क्या होगा दोस्तों? इसका नाम है कांकेर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम है कांकेर, और ये जो है आपका कोंडागांव। क्या है फ्रेंड्स? कोंडागांव। कका को याद रखना है, कांकेर, क से कका और क से कांकेर, और क से कका और क से कोंडागांव। ठीक है फ्रेंड, मुझे इसमें अच्छे से लिखते नहीं पड़ रहा है फ्रेंड, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करवा दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड ले सकूँ फ्रेंड, ताकि उसमें अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं एक माउस में लिख नहीं सकता फ्रेंड अच्छी से, आपको पता होगा कि माउस में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कर दीजिएगा फ्रेंड, बस मोनेटाइज करवा दीजिएगा, जितना भी इसका क्राइटेरिया रखा गया है वो कंप्लीट करा दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड। तो ये है हमारा कांकेर और ये है हमारा कोंडागांव। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको याद करने के लिए बोला था दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है फ्रेंड? दंतेवाड़ा। तो ये है दोस्तों हमारा दंतेवाड़ा, ये है हमारा दंतेवाड़ा। ठीक है फ्रेंड, दंतेवाड़ा के जस्ट हम बगल में देखे थे, ये है हमारा बीजापुर। क्या है फ्रेंड्स? ये बीजापुर। बीजापुर, और यहाँ पर एक भगवान रहता है फ्रेंड। क्या भगवान रहता है? नारायण भगवान रहता है। ठीक है, नारायण भगवान रहता है, वो इसको हम क्या बोलेंगे? नारायणपुर। यह है हमारा नारायणपुर। और यह है हमारा दोस्तों बस्तर, यह है हमारा बस्तर। और बस्तर के बाद नीचे में जो लास्ट बढ़ जाता है दोस्तों, वो है हमारा सुकमा। मुझे आपसे क्वेश्चन करना है फ्रेंड, आप बताइएगा कि कौन सा दक्षिणी भाग का, मतलब कौन सा जिला है फ्रेंड जो दक्षिणी भाग में आता है? ठीक है फ्रेंड, इसको मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको अच्छी तरह से बताया था, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे दक्षिणी भाग में आता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पढ़ लिए, ये है हमारा कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। हम 7 जिलों को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इन 7 जिलों को एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम किस जिले से स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कांकेर जिला से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम पूरा प्रशासनिक विवरण देखेंगे, भौगोलिक विवरण देखेंगे, जितना भी अभ्यारण्य है, नदी हैं, वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे तो ना छूटे। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम कांकेर जिला का प्रशासनिक विवरण देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
सबसे पहले दोस्तों हम बस्तर को पढ़ने वाले हैं जी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे कांकेर को, सबसे पहले हम बस्तर जिला को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, बस्तर जिला को पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, तो हम प्रशासनिक विवरण के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं कि यहाँ के क्या क्या प्रशासनिक विवरण हैं। तो बस्तर को उप और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, जो हमारे बस्तर जिला है उसको और किस नाम से जाना जाता है। बस्तर तो जिला है लेकिन ये एक संभाग भी है फ्रेंड, इसको याद रखना है। तो बस्तर जिला को उप नाम के भी जाना जाता है, उसका नाम है दोस्तों सालों का द्वीप भी कहते हैं बस्तर को, क्योंकि यहाँ साल वनों का बहुत सारा भंडारण है दोस्तों, इसलिए इसको साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। और जिसका गठन कब हुआ है मैं इसको बता दिया हूँ, कब हुआ है 1948 में हुआ है बस्तर संभाग का, और ये जिला भी है दोस्तों। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जगदलपुर। बस्तर जिला का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, जगदलपुर। और इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको मैप की ओर ले जाता हूँ, ये हमारा बस्तर जिला है। इसके सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं, इसके सीमावर्ती जिले हैं सुकमा है क्योंकि यहाँ का बॉर्डर बनता है, दंतेवाड़ा भी हैं, बीजापुर भी हैं, और ये नारायणपुर भी हैं, और ये कोंडागांव भी है। मतलब कितने जिले के संपर्क में है दोस्तों, ये 4-5 जिले की, सुकमा और दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव, ठीक है फ्रेंड, ये कांकेर छूट जाएगा। तो बस्तर जिला कितने जिलों के साथ सीमा रखता है दोस्तों, तो ये 4 जिलों के साथ नहीं 5 जिलों के साथ सीमा रखता है। यहाँ पर है ना कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर एक छूटा है नारायणपुर, नारायणपुर से भी ये सीमा रखता है। मतलब 5 जिलों से साथ बस्तर जो है हमारा सीमा रखता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नारायणपुर भी आएगा। और सीमावर्ती राज्य कौन सा है फ्रेंड, इसके सीमावर्ती राज्य कौन सा है, यहाँ पर है दोस्तों बस्तर का, यहाँ पर एक है उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है वो हमारे बस्तर जिला का सीमावर्ती राज्य है। मैं मैपिंग वाले क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया था। और इसमें तहसील कितनी है फ्रेंड, कितने तहसील हैं, इसमें टोटल आपका 7 तहसील हैं बस्तर जिला में। कौन कौन से हैं, पहला तो बस्तर होगा, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तनार, लोहांडीगुड़ा और बवावंड मतलब बकावंड, ये हमारा टोटल 7 जिला हैं। और विकास खंड भी 7 हमारा विकास खंड है, सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड। हम पूरा प्रशासनिक विवरण समझ ली हैं। उपनाम क्या रखा गया, इसका सालों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को, और इसका जिला गठन हुआ है 1948 में, जिसका मुख्यालय पड़ता है दोस्तों जगदलपुर। इसके समीपवर्ती जिला है टोटल 5, इसमें 4 हो गए हैं दोस्तों, लेकिन 5 मैं आपको बताया हूँ, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर। और सीमावर्ती राज्य है दोस्तों, एक ही राज्य है हमारे पास जो बस्तर जिला के सीमा बनाता है, उसका नाम है उड़ीसा। और 7 तहसील है और 7 विकासखंड है, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तानार और लोहांडीगुड़ा और बकावंड, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा टोटल 7 तहसील और 7 विकासखंड हो गई। अब नगर निगम कितना है फ्रेंड बस्तर में, नगर निगम केवल एक है, वो है जगदलपुर। क्या है फ्रेंड, जगदलपुर। और यहाँ की जनजाति क्या क्या पाए जाते हैं बस्तर जिला में, परजा, धुरवा, मुरिया, यहाँ की ये प्रमुख जनजाति है ना। इसके अलावा जो उप जनजाति है बहुत सारे पाए जाते हैं फ्रेंड। टोटल आपका इसमें कितने जनजाति पाए जाता है, 42 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं फ्रेंड। तो इसमें हमारा जो प्रमुख जनजाति है परजा, धुरवा, मुरिया। और राष्ट्रीय मार्ग क्या है फ्रेंड, राष्ट्रीय मार्ग है NH30। NH30 बहुत ही मतलब हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजकीय मार्ग है दोस्तों NH30, जो कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा तक फैला हुआ है। और दूसरा है दोस्तों आपका NH63, जो बीजापुर से दंतेवाड़ा, जगदलपुर तक, विशाखापट्टनम तक ये फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। सबसे बड़ा है हमारा NH30। और यहाँ का हवाई अड्डा कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ का हवाई अड्डा है माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा। कौन सा अड्डा है दोस्तों यहाँ पर हवाई अड्डा, माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जो बस्तर जिले में पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। और इसका विकास कब हुआ था फ्रेंड्स, 2018 में इसको बनाया गया था माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा का। और इसमें रियासत कौन सा रियासत है दोस्तों, बस्तर रियासत यहाँ पर था। कौन सा रियासत था, बस्तर रियासत। बस्तर रियासत का राजा काकटी वंश है, जो बस्तर रियासत का राजा था दोस्तों उसे काकटी वंश कहते थे। और काकटी राजाओं को तीसरी राजधानी थी, मतलब जो काकती वंश की जो राजा था दोस्तों वो बस्तर, ये तीसरी राजधानी थी। जबकि पहली राजधानी किसे बनाया था, मंधोता को बनाया था। देखिए काकती राजाओं की तीसरी राजधानी थी बस्तर,
और पहली राजधानी किसे बनाया था? मंदसौर को बनाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों टोटल आपका 14 देशी रियासत हैं। कितने देशी रियासत हैं? 14 देशी रियासत हैं। जो सबसे बड़े देशी रियासत मिलते हैं दोस्तों वो हमारे बस्तर संभाग में मिलते हैं, जहाँ पर 2 बड़े देशी रियासत हैं दोस्तों। ठीक है, बस्तर संभाग में। रियासत के विलय पत्र पर प्रवीर चंद्र भंजदेव ने हस्ताक्षर किए थे। किसने हस्ताक्षर किए थे? जो रियासत के विलय पत्र था उसमें प्रवीर चंद्र भंजदेव ने हस्ताक्षर किए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये इतिहास की तरफ भी हम इसको क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी रियासत थे? 14 रियासत देशी रियासत थे, जिसमें से 2 देशी रियासत दोस्तों सबसे बड़ा था, जो कहाँ पर दोस्तों बस्तर संभाग में मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने कुछ पॉइंट को कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखते हैं दोस्तों भौगोलिक विवरण देखते हैं। पूरा हम प्रशासनिक विवरण देख लिए हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, सबको हम कंप्लीट कर लिए फ्रेंड। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और जो भी छूटेगा फ्रेंड उसको हम MCQ के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देंगे। अब देखते हैं भौगोलिक विवरण। यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। देखिए, बस्तर के ढलानों में पाए जाने वाली मिट्टियाँ को टिकरा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिकरा कहते हैं। जो बस्तर के ढलानों में पाई जाती है मिट्टियाँ उसको टिकरा कहते हैं। और यहाँ कौन कौन सी कृषि किया जाता है फ्रेंड? यहाँ दरमा क्षेत्र में बस्तर कॉफी की खेती की जा रही है। क्या किया जा रहा है? बस्तर कॉफी की खेती किया जा रहा है दोस्तों, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मतलब इस खेती को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जो बस्तर कॉफी की खेती किया जा रहा है दोस्तों, उसको राज्य सरकार द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ खनिज कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों? जो खनिज में हीरा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, डोलोमाइट, अभ्रक, ये प्रमुख खनिज है फ्रेंड। इसके अलावा बहुत सारे मिलता है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो क्या क्या मिलता है? हीरा कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तोकापाल में मिलता है। और जो बॉक्साइट है वो आसना, तारापुर, उद्रवाही में मिलता है। और डोलोमाइट है दोस्तों, ये तिरिया, मचकोटा, जीरा गांव, डोकरी, पखाना में यहाँ पर मिलते हैं। और जो अभ्रक है दोस्तों, अभ्रक मतलब जो खनिज है वो दरभा घाटी में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ दोस्तों याद रखना है, यहाँ कोयला का निक्षेप नहीं है, मतलब यहाँ कोयला की कोई मात्रा नहीं मिला है दोस्तों बस्तर जिला में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका हीरा ज़्यादा मात्रा में, बॉक्साइट, डोलोमाइट, अभ्रक, ये यहाँ का प्रमुख खनिज है। और कहाँ कहाँ मिलता है उसको भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। और यहाँ पर उद्योग कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पर नगर इस्पात संयंत्र नगर नार द्वारा संचालित हैं। क्या यहाँ पर उद्योग दोस्तों? नगर नार इस्पात संयंत्र यहाँ पर उद्योग है, जिसको किसके द्वारा संचालित किया गया था दोस्तों? NMDC द्वारा संचालित किया गया था। और औद्योगिक क्षेत्र आता है दुर्गांव, कलचा। और प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं फ्रेंड। यहाँ पर सबसे प्रमुख नदियाँ हैं सबरी नदी, इंद्रावती नदी, कांकेर नदी, मुनगा बहार नदी। 4 हमारे प्रमुख नदियाँ हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा है दोस्तों सबरी नदी बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा बस्तर जिला है उसके पूर्वी भाग में बहती है दोस्तों, यहाँ पे बहती है ऐसे। जो सबरी नदी कहाँ बहती हैं? बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती हैं। और इंद्रावती नदी दोस्तों बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती हैं। बस्तर जिले के उत्तरी इसमें बहती हैं दोस्तों ना, ये दक्षिण है हमारा, बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती है इंद्रावती नदी। और कांकेर नदी यह सबरी नदी के सहायक नदी है। यह किसके सहायक नदी है दोस्तों? सबरी नदी की सहायक नदी है कांकेर नदी, जिसमें दोनों तरफ निर्मित घाटी को कांकेर घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे कांकेर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है हमारा मुनगा बहार नदी, यह कांकेर नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ये कांकेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। ठीक है, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात भी स्थित है। आपका क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में बहती है दोस्तों, मतलब स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये है मुनगा बहार नदी में। ठीक है फ्रेंड, और यह किसकी सहायक नदी है? मुनगा बहार कांकेर नदी की सहायक नदी है। तो उद्योग भी जान लिए, औद्योगिक क्षेत्र भी जान लिए, प्रमुख नदियाँ भी जान लिए। अब सिंचाई परियोजना देखते हैं। झीरम नदी व्यवर्तन झीरम नदी पर है, और कोसाटेडा जो इंद्रावती नदी पर स्थित है सिंचाई परियोजना। अब देखते हैं दोस्तों जलप्रपात।
बस्तर में प्रमुख जलप्रपात देखते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पहला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात। कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये हमारा बस्तर जिला में स्थित है। और ये कौन से नदी पर है दोस्तों? ये है इंद्रावती नदी पर। ठीक है फ्रेंड, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकोट जलप्रपात। और ये सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। मतलब चित्रकोट हमारा जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसका अन्य नाम क्या है? जिसे भारत के नियाग्र जलप्रपात भी कहते हैं। जो चित्रकोट जलप्रपात है फ्रेंड्स, उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको भारत का नियाग्र जलप्रपात भी कहते हैं, हमारा चित्रकोट जलप्रपात को। ठीक है फ्रेंड, और ये कौन सी, इसका शैल क्रम देखते हैं, ये काले रंग का दोस्तों होता है दोस्तों ये। और इसका प्रमुख विशेष क्या है? इसका प्रमुख विशेष है मौसम के अनुसार पानी का रंग बदलना। ठीक है फ्रेंड, ये हर मौसम के अनुसार अपना जो रंग है वो बदल जाता है इसका पानी। तो हमने देख ली दोस्तों, पहला देखे हैं चित्रकोट जलप्रपात। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। जलप्रपात से रिलेटेड कौन सी नदी दोस्तों? इंद्रावती जलप्रपात, ये सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा है। अन्य नाम भारत नियाग्र से भी जाना जाता है। और शैल ये इसका काले रंग का होता है। और विशेष है दोस्तों मौसम के अनुसार पानी का रंग बदलना। ये हमारा पहला खत्म हो गया चित्रकोट जलप्रपात। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, तीरथगढ़ जलप्रपात। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों मुनगा नदी पर स्थित है। मैं इसको पिछले में बताया था, यहाँ पर देखिए ये थी तीरथगढ़ जलप्रपात। कहाँ पर है? मुनगा नदी में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका समीप कौन सा दोस्तों? कुटुमसर गुफा भी इसके समीप में है। स्थिति क्या है? कांकेर घाटी में ये स्थित है। विशेष कई खंडों में गिरती हैं, ये बहुत सारे खंडों में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको मैं बता देता हूँ इसके इमेज की तरीके से, इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात देखिए दोस्तों, ये हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात है जो कई सारे खंडों में ये गिरती रहती है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर भी गिर रहा है, बहुत सारे खंडों में गिर रहे हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात का इमेज है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आते हैं दोस्तों तांबड़ा घूमर जलप्रपात। दूसरा है हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात, तीसरा है हमारा तांबड़ा घूमर जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? ये वीतन घाटी जलप्रपात पे स्थित है। कहाँ पर है? वीतन घाटी पर ये स्थित है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। और इसका नामकरण इस घाटी के आसपास मयूर विचरण करते थे। मतलब जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है दोस्तों, इस घाटी के आसपास जो मयूर विचरण करते थे, और मयूर को तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के आधार पर इसका नाम तांबड़ा घूमर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? वहाँ पर बहुत सारे मयूर जो हैं विचरण करते थे, और मयूर को भी तांबड़ा के नाम से जानता था। इसी के आधार पर हम इसका नाम तांबड़ा घूमर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, और इसका विशेष क्या है? वीतन घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो वीतन घाटी है उसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं? हमें वीतन घाटी को कहते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना है, पूछे जा सकता है। और इसका विशेष क्या है दोस्तों? एक ही है, दोनों एक बार टाइप हो गए हैं। और अगला है मड़वा जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मौली भाठा। चित्रकोट जलप्रपात और महादेव घूमर जलप्रपात। मैं आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात याद करा दे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका चित्रकोट, उसके बाद आएगा तीरथगढ़, उसके बाद तांबड़ा घूमर। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको पूरा विशेष स्थान सबको कंप्लीट करा दिया हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कि यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जिसका विस्तार है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात से उड़ीसा सीमा रेखा तक यहाँ तक पहुँची हैं। कहाँ तक है दोस्तों? तीरथगढ़ जलप्रपात से उड़ीसा सीमा रेखा तक बनाती हैं जो हमारे कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड, इसका स्थापना हुआ था 1982 में। और इसका क्षेत्रफल कितने हैं फ्रेंड्स? इसका क्षेत्रफल है आपका टोटल 200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर है। और इसका विशेष क्या है? प्रदेश का सबसे छोटा उद्यान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा।
ठीक है। इसमें विशेष में मैं लिखा हूँ कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब हाँ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित 1982-85 में किया था। मतलब एशिया का दोस्तों सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। कब किया गया था? 1982 से 1985 तक था दोस्तों। लेकिन अब इसे वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसे वर्तमान में इसे हटा दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1982 से 1985 तक था दोस्तों, जो एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा भैंसा दरहा मगर अभ्यारण्य। भैंसा दरहा मगर अभ्यारण्य ये हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये स्थिति देखते हैं कांकेर एवं कोलाब के संगम पर है। कहाँ कहाँ पर है? कांकेर एवं कोलाब के संगम पर स्थित है। ये कौन से घाटी पर है दोस्तों? कांकेर घाटी पर स्थित है। और क्षेत्रफल कितना है? लगभग 4 हेक्टेयर। इसके संरक्षण है मगरमच्छों का, जिसमें प्राकृतिक रूप से और नैसर्गिक रूप से भी उपस्थित हैं। इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं फ्रेंड? इसमें कुटुमसर की गुफा, कैलाश की गुफा, कांकेर की गुफा, दंडक गुफा, देवगिरी गुफा, सिद्ध गुफा और अरवली गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफा दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित हैं? भैंसा दरहा मगर अभ्यारण्य पर स्थित हैं ये गुफा। टोटल कितने गुफा हैं? 7 गुफा हैं। अगला देखते हैं घाटी। दरभा घाटी कहाँ पर स्थित है? अभ्रक खनिज पाया जाता है। मतलब जो दरभा घाटी दोस्तों उसमें अभ्रक खनिज पाया जाता है। दूसरा है विंता घाटी। तामड़ा घुमा जलप्रपात दंडकारण्य के सबसे सुंदर घाटी है। जो हमारा विंता घाटी दोस्तों वो तामड़ा घुमर जलप्रपात दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है। और कांकेर घाटी, कांकेर नदी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कुटुमसर की गुफा है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया हूँ। अगला देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हम इस क्वेश्चन में ऐड नहीं किए हैं उसको हम बाहर में ऐड कर दिए दोस्तों, मतलब इसको हम एडिशनल समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। यह जिला दंडकारण्य पठारे का हिस्सा है फ्रेंड्स। इसको रिलेट करते जाना है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हर पॉइंट में क्वेश्चन है दोस्तों और हर पॉइंट में आंसर भी है। देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। यह जिला दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। ऐसा पूछा जाता है कि हमारा बस्तर छत्तीसगढ़ जो दंडकारण्य है वो किसका हिस्सा है? तो आपका पठार का हिस्सा है दोस्तों, दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। यह जिला खूबसूरत जंगलों, आदिवासी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बस्तर जिले का भौगोलिक विवरण इस प्रकार है, थोड़ा देख लेते हैं। बस्तर जिले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? टोटल आपका 39,114 वर्ग किलोमीटर है। बस्तर जिले का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 39,114 वर्ग किलोमीटर। यह जिला उत्तरी भाग में स्थित मैदान और दक्षिणी भाग में बीजापुर पठारी भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, क्या दिए गए हैं? यह जिला उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैदान है, और दक्षिणी भाग में बीजापुर का पठारी भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है, और बस्तर जिले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 762.5 मीटर है। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? इंद्रावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस्तर जिले में चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे कई झरने भी हैं। इसको मैं पहले आप कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड, लेकिन हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। बस्तर जिले में जगदलपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, भानुप्रताप जैसे प्रमुख शहर भी स्थित हैं। और बस्तर जिले में गोड़, मारिया, मुरिया, भद्रा, हल्बा, धुरवा जैसे आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। बस्तर जिले में लोहा और अभ्रक जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, वहाँ के प्रमुख खनिज हैं लोहा, अभ्रक। और बस्तर जिले का प्रशासनिक विवरण भी इस प्रकार है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर शहर है फ्रेंड्स। और बस्तर जिले में टोटल 7 विकासखंड हैं। बस्तर जिले में एक नगर पालिका और जगदलपुर नगर निगम है। बस्तर जिले के बारे में कुछ और हम खास बातें जान लेते हैं। देखिए बस्तर जिले में घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ, झरने, गुफाएं और अन्य प्राणी भी हैं। बस्तर जिले के लोग दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति और सहज स्वभाव के भी होते हैं। बस्तर जिले में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा है, मतलब जनजाति समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा है बस्तर जिला में। और बस्तर जिले के आदिवासी समुदाय में गोंड, मारिया, मुरिया, भद्रा, हल्बा, धुरवा और समुदाय भी आदि शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपके लिए मैं टोटल
जितने भी जो बस्तर जिला है दोस्तों उसका मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बता दिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें हम बस्तर जिला को पूरे तरह से हम पढ़े थे, कब गठन हुआ था उसको देखे थे, प्रशासनिक विवरण और भौगोलिक विवरण, और क्या है बस्तर में जलप्रपात, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, घाटी हैं, उसको हम कंप्लीट किए दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर जो भी छूटा होगा दोस्तों उसको हम डेली रात 8 बजे दोस्तों इसका MCQ करते हैं, उसमें हम कवर करा देंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है फ्रेंड तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगले के टॉपिक में दोस्तों हम हम कांकेर जिला को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। किसको पढ़ने वाला है? कांकेर जिला को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा बस्तर जिला कंप्लीट होगा फ्रेंड। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाला है उसको मैं आज रात 8 बजे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। इन 7 जिलों को हम अच्छी तरह से कवर कराने वाले हैं ताकि आपका इससे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।